नमस्कार दोस्तों, अभी हाल फिलहाल में जो सुर्खियों में चल रहा है आरआरबी ग्रुप डी 2025। इसमें हम जोन वाइज वैकेंसी डिटेल्स में चर्चा करेंगे। इसके पहले हम एक वीडियो और बनाए हैं जिसमें हमने आपको नंबर ऑफ वैकेंसीज अर्थात 32,438 पोस्ट के बारे में बताया था। हालांकि ये कम ही है। और हमने आपको ये भी बताया था कि यदि आप हाई स्कूल कर चुके हैं, यदि आप 18 से 36 वर्ष के हो चुके हैं, तो यदि आप एलिजिबल हैं, आपको लगता है कि ये फॉर्म अप्लाई करना चाहिए, तो आप जरूर भरें। और हमने आपको ये भी बताया था कि इसका जो ओपनिंग डेट है अर्थात ऑनलाइन एप्लीकेशन है, जो डेट है वो 23 तारीख अर्थात कल से इसका ऑनलाइन होगा। तो अधिकतर स्टूडेंट गलतियां कहाँ करते हैं? अधिकतर स्टूडेंट गलतियां ये करते हैं कि वो जोन वाइज समझ नहीं पाते हैं। अर्थात जो डेंजर जोन होता है वो समझ ही नहीं पाते हैं, जिसमें मन में आता है उसमें भर देते हैं और कहीं न कहीं वो असफल हो जाते हैं। फिर असफल हो जाते हैं, बाद में उनको पता चलता है कि अच्छा इस ये सेफ ज़ोन था, अगर यहाँ हम भरे होते तो हमारा सिलेक्शन हो गया होता। तो सबसे बड़ी इसमें रणनीति ये नहीं है कि जो मन में आए वो भर देना। हमें रणनीति एक स्ट्रक्चर के साथ अर्थात हमें ज़ोन समझना होगा कि कौन-सा ऐसा ज़ोन है जो हमें सेफ में कर सकता है। अगर आप मान लीजिए एवरेज स्टूडेंट नहीं है तो आप किसी भी ज़ोन में भर सकते हैं, आप अपने नज़दीकी में भी भर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आप यहीं आस-पास के हैं तो आप इलाहाबाद ज़ोन में भर सकते हैं। तो आप मान लीजिए वहाँ पे कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाएगा। लेकिन आपको लगता है कि आप एक थोड़ा एवरेज स्टूडेंट है, आपको लगता है कि अगर हम कम मार्क्स में ही अगर हमारा हो जाएगा, तो आपको क्या एक सेफ ज़ोन ढूँढना होगा अर्थात एक सेफ ज़ोन में अगर आप फॉर्म अप्लाई करेंगे तो आपका हो जाएगा। अब वो चाहे दूर ही क्यों ना हो। क्योंकि हमें यहाँ पे एक पोस्ट लेनी है। तो कभी-कभी क्या होता है कि कुछ स्टूडेंट ये समझ बैठते हैं कि जिस ज़ोन में नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, हम वहाँ भर देंगे क्योंकि वहाँ पे नंबर ऑफ वैकेंसी ज़्यादा है, कम कट ऑफ कम जाएगी तो वहाँ मेरा हो जाएगा। ऐसा नहीं है। यहाँ पे ऐसा है ही नहीं। और कभी-कभी कुछ स्टूडेंट ये भी सोचते हैं कि जिसमें नंबर ऑफ वैकेंसीज़ बहुत कम है, हम वहाँ भर दें क्योंकि वहाँ लोग भरते ही नहीं है, वहाँ हम भर देंगे हमारा हो जाएगा। ये भी गलत तरीका है। अर्थात ऐसे भी अ, हालाँकि ये नहीं कह सकते कि नहीं होगा, लेकिन ये भी मतलब कहीं न कहीं इसमें भी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाए। वहाँ पे कट ऑफ कम नहीं जा सकता है। तो कुल मिला के हम कहना ये चाह रहे हैं कि अगर हम डेंजर ज़ोन में भरेंगे तो कहीं न कहीं हम खतरे की घंटी में रहेंगे। अगर हम सेफ ज़ोन में भर देंगे तो हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। तो आइए आज उसी ज़ोन के बारे में हम विशेष चर्चा करने वाले हैं। पूरे 32,438 पोस्ट है, किसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है, किसमें कम है। हम एक अर्थात एक रणनीति के साथ आपको बताने वाले हैं। और हमने ऐसा प्रयास किया है कि जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्ट है वो सबसे ऊपर लिखा, फिर ऐसे-ऐसे करके लिखता गया हूँ। अर्थात जो सबसे ज़्यादा पोस्ट था ऊपर लिख दिया, फिर ऐसे करके मैं पूरा लिखा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखें तो सबसे ऊपर हमने लिखा हूँ दिल्ली, अर्थात दिल्ली एनआर जो है, इसमें पूरे नंबर ऑफ वैकेंसी जो पूरे हैं वो 4,785 हैं। अर्थात 4,785 पोस्ट किसमें है? दिल्ली में है। और दूसरा नंबर पे मुंबई, मुंबई वेस्ट रीजन और क्या सेंट्रल रीजन, ये दोनों मैं लिखा हूँ। तो यहाँ पे मुंबई में जो आपका वेस्ट रीजन है तो कितना है? 4,672। और सेंट्रल रीजन में कितना है? 3,244। और यहाँ पे तीसरा नंबर चेन्नई, चेन्नई में साउथ रीजन, अर्थात यहाँ पे अगर मैं ऐसे एसआर करके बोलूंगा तो आप समझ जाइएगा। तो चेन्नई एसआर जो है तो यहाँ पे 2,694 पोस्ट है। और चौथा नंबर गुवाहाटी, गुवाहाटी में एनएफआर में 2,048 पोस्ट हैं। और पांचवें नंबर प्रयागराज एनसीआर में, इसमें 2,020 पोस्ट हैं। और छठे नंबर पे कोलकाता ईआर में 1,817 पोस्ट हैं। और एसईआर में 1,044 पोस्ट हैं। वहीं सिकंदराबाद में एससीआर में 1,642 पोस्ट हैं। वहीं जबलपुर एनडब्ल्यूआर में 1,614 पोस्ट हैं। जयपुर एनडब्ल्यूआर में 1,433 पोस्ट है। गोरखपुर एनईआर में 1,370 पोस्ट है। बिलासपुर एसईसीआर में 1,337 पोस्ट है। हाजीपुर ईसीआर में 1,251 पोस्ट हैं। और भुवनेश्वर में ईसीआर में 964 पोस्ट हैं। और हुबली एसडब्ल्यूआर में 503 पोस्ट है। तो यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे, जो सबसे डेंजर जोन जो है, जैसे दिल्ली हो गया, ये दिल्ली सबसे डेंजरस जोन है, अर्थात यहाँ कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगी। तो अगर आप एवरेज स्टूडेंट है, आपको लगता है कि इस बार हमें नौकरी चाहिए, कम मार्क्स आपका आता है, आपको लगता है कि इस बार हमें नौकरी चाहिए, नौकरी लेनी है, तो आप ये दिल्ली जो जोन है ये बहुत डेंजर जोन है, सोच समझ के भरिएगा। तो और दूसरा नंबर जैसे मुंबई हो गया, यहाँ भी ये भी बहुत डेंजर जोन है। तो मुंबई में भी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाती है। और जैसे मैं यहाँ पे लिखा हूँ क्या? प्रयागराज, प्रयागराज में भी बहुत डेंजर जोन है, अर्थात यहाँ भी क्या होता है, यहाँ भी कट ऑफ बहुत ज्यादा जाता है। और कोलकाता भी डेंजर जोन है, यहाँ भी कट ऑफ जो है बहुत ज्यादा जाता है। तो आप ऐसे करके आप देखिएगा, आप भरिएगा। अर्थात जहां डेंजर जोन हो, जहां आपको लगता है कट ऑफ बहुत ज्यादा जाएगा, वहां आप थोड़ा संभल के भरिएगा।
और क्योंकि कट ऑफ ज्यादा जाएगी तो आपको संघर्ष भी ज्यादा करना पड़ेगा, ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, ज्यादा कट ऑफ लाना पड़ेगा। तो ज्यादा कट ऑफ लाएंगे तो आपका हो जाएगा। और एक बहुत बड़ा फायदा ये भी है कि जहां ज्यादा कट ऑफ होता है वहां सैलरी थोड़ा बढ़ भी जाती है, अर्थात कट ऑफ की वजह से नहीं बढ़ती, क्योंकि सिटी की वजह से बढ़ती है। तो यहाँ पे मतलब कि सैलरी भी कुछ ज्यादा मिलेगी। और जैसे मान लीजिए अगर आप चाहते हैं कि आप यहाँ भी आप सेफ जोन में नहीं है, ये जो जैसे मान लीजिए आपका 503 पोस्ट है, ये भी आप सेफ जोन में नहीं है, ये भी आपका समझ लीजिए एक प्रकार से डेंजर जोन है। तो और जैसे मान लीजिए भुवनेश्वर हो गया, ये भी सेफ जोन में नहीं है, ये भी समझ लीजिए एक प्रकार से डेंजर जोन, क्योंकि आप सबसे ज्यादा पोस्ट देख के जा रहे हैं, नंबर ऑफ वैकेंसी जा रहे हैं, तभी प्रॉब्लम हो रही है, सबसे कम भी तभी अर्थात हमें यहाँ पे मीडियम अर्थात एक मध्यम मार्ग दिखना है। तो मध्यम मार्ग ये आपको देखना है कि जैसे मान लीजिए आप सेफ जोन में कैसे रहेंगे। जैसे मान लीजिए आप चेन्नई में भर रहे हैं, चेन्नई में आप भर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये सेफ जोन में है, चेन्नई सेफ जोन में है। मान लीजिए आप गुवाहाटी भर रहे हैं तो गुवाहाटी भी आपका क्या है, सेफ जोन है, गुवाहाटी भी आपका सेफ जोन है, आपका चेन्नई भी सेफ जोन है। और जैसे सिकंदराबाद हो गया, ये भी आपका सेफ जोन है, सिकंदराबाद भी आपका क्या है, सेफ जोन है। तो ऐसे आप देख लीजिएगा, जैसे बिलासपुर है तो ये भी आपका कहीं कहीं एक सेफ जोन है। तो ऐसे आप करके आप फॉर्म को अप्लाई, अर्थात अगर आपको लगे कि इस बार हमें नौकरी लेनी ही है, कम अगर कट ऑफ गया तो कम कट ऑफ में, अर्थात कम कट ऑफ में ही आपको नौकरी लेनी है, तो एवरेज स्टूडेंट है तो सोच समझ के भरिएगा। सोच समझ का मतलब कि आप सेफ जोन में भरिएगा, तो कहीं कहीं थोड़ा आपको दूर ही जाना पड़ेगा, थोड़ा आपको दूर ही जाना पड़ेगा, तो नौकरी आपके हाथ में होगी। और अगर आपको लगता है कि आपके आसपास में ही हो, थोड़ा सैलरी ज्यादा हो, और आप जितना भी कट ऑफ जाए आप चैलेंजेस को स्वीकार करते हैं, तो आप ऐसे दिल्ली में भर सकते हैं, मुंबई में भर सकते हैं, प्रयागराज में भर सकते हैं, कोलकाता में भर सकते हैं। तो ये जो हमने रणनीति बताई, तो यदि आपको ये रणनीति अच्छा लगा हो तो कमेंट जरूर करिएगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।